ये इतना टफेस्ट कोर्स है ना इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। 4 इयर्स के बाद समझ में आया कि मैंने अपने 4 साल मतलब वेस्ट ही कर दिए सीए के चक्कर में। 2 इयर्स में मतलब मेरा आईपीसीसी का वो क्लियर हुआ, उसके बाद मतलब उसका फाइनल की तैयारी करना, मतलब बिल्कुल ही इतना वास्ट सिलेबस है उसका, इतना ज़्यादा टफेस्ट है ना, मतलब नहीं हो पा रहा था। फिर लास्ट में जाके मैंने उसको क्विट ही कर दिया। ग्रेजुएशन के बाद हाँ जी। तो इनमें से कौन सा रास्ता स्टूडेंट के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा? ग्रेजुएशन के थ्रू जाए तो ज्यादा अच्छा है या 12th के बाद जाए तो ज्यादा अच्छा है? उनके लिए सीपीटी नहीं होगा, उनके लिए आईपीसीसी थोड़ा बाद में होगा। मैंने बहुत एग्जांपल्स अपनी लाइफ में देखे हैं। कुछ बच्चे होते हैं कि जो सीपीटी नहीं निकाल पाते, बट कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें मैथ्स से थोड़ा डर होता है। तो मेरा एक लाइव एग्जांपल, एक फ्रेंड है, तो उसका सीपीटी नहीं निकला था। वन शॉट ही क्लियर्ड इंटरमीडिएट एग्जाम्स, वन शॉट ही क्लियर्ड सीए फाइनल फर्स्ट ग्रुप, ही विल आल्सो बी सीए। Friends, some of the significant questions were discussed in the last episode, and there is much more to be discussed in this episode. So without wasting the time, let's dive into the video. So Abhishek ji, welcome to the show. So start with the questions. थैंक यू मोहित जी, जस्ट डेफिनेटली वी कैन स्टार्ट। Okay. सो हमारा जैसे लास्ट सेशन में डिस्कशन हुआ था सीए बनने के बारे में। अभी क्वेश्चन आपने कुछ बताया था कि सीए जो बना जा सकता है, 2 रास्ते हैं उसको बनने के लिए। एक 12th के बाद सीए परस्यू की जा सकती है, 12th कॉमर्स के बाद, और एक ग्रेजुएशन के बाद। हाँ जी। तो इनमें से कौन सा रास्ता स्टूडेंट के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा? ग्रेजुएशन के थ्रू जाए तो ज्यादा अच्छा है या 12th के बाद जाए तो ज्यादा अच्छा है? देखिए मोहित जी, इसमें तो मैं यही कहूंगा, रास्ता कोई भी चूज करो, आपकी मेहनत है जो आपको सीए बनवाएगी। अच्छा, रास्ता कोई भी हो, मंजिल मंजिल सीए होनी चाहिए और मेहनत उसमें पूरी लगेगी। कोई भी रास्ता हो जाए, कोई भी रास्ता हो। Okay. अब रास्ते में स्पेसिफिकली मैं आपको बता देता हूँ। आप अगर आफ्टर 12th जाते हो और डायरेक्टली आपको मैंने आप प्रोफेशनल कोर्स में जाना है, आपको सीए परस्यू करनी है, तो आईसीआई मोस्ट वेलकम्स यू। आप सीधा आप एंट्रेंस के लिए रजिस्टर करो, एंड साइड बाय साइड आईसीआई आल्सो गिव्स ऑप्शन। आईसीआई के पास एमओयू है इग्नू कॉलेज का। ओके। हाँ, तो उससे आप बेसिकली कॉरेस्पॉन्डिंग आप अपना ग्रेजुएशन बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स या कोई और ग्रेजुएशन वहां से कर सकते हो, बट दैट शुड बी कॉरेस्पॉन्डिंग। आईसीआई डोंट अलाउ कि आप जब सीए परस्यू कर रहे हो तो आप फुल टाइम कोई और कोर्स करो। राइट। सो आपको कॉरेस्पॉन्डिंग ही आईसीआई इग्नू से अप्रूव्ड कोर्स अलाउ करती है। उसके अलावा भी अगर आपको किसी और यूनिवर्सिटी से कॉरेस्पॉन्डिंग कोर्स करना है जिसमें आपको कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है एंड जस्ट एग्जाम्स देने हैं, तो दैट आईसीआई आल्सो अलाउज। वो भी अलाउड है। हाँ। ओके। तो एक तो हमारा जरिया ये हो गया। ठीक है। दूसरा तरीका है हमारा, कुछ बच्चे जो ऑलरेडी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं और उसके बाद उनका मन करता है कि उन्हें अब सीए परस्यू करनी है या सीए में उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है, तो उनके लिए वो बच्चे अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद डायरेक्टली आईसीआई के पास रजिस्टर करें। उसमें उनका इंटर्नशिप पीरियड रजिस्टर करते ही स्टार्ट हो जाता है। ओके। हाँ, इंटर्नशिप पीरियड स्टार्ट हो जाता है। जो स्टार्टिंग में सीपीटी एग्जाम था उनके लिए नहीं होता है, वो नहीं होगा। उनके लिए सीपीटी नहीं होगा, उनके लिए आईपीसीसी थोड़ा बाद में होगा। ठीक है। पहले क्या होता था कि सीपीटी दिया आपने, फिर इंटरमीडिएट दिया, जो आफ्टर 12th बच्चे आ रहे हैं, फिर उन्हें इंटर्नशिप करी और फिर उन्होंने फाइनल दिया। अब यहाँ पे जो बच्चे डायरेक्ट कॉलेज से आ रहे हैं, तो आईसीआई कंसीडर्स कि उन्होंने ग्रेजुएशन करी है, दे हैव अ सर्टेन नॉलेज बैकग्राउंड कि क्या कॉमर्स एरिया किसी भी बैकग्राउंड की ग्रेजुएशन चल सकती है। हमारा पहले भी डिस्कशन हुआ था इस चीज को लेकर। आइदर फ्रॉम बीए, बीकॉम, बीएससी, एनी ग्रेजुएट इज एलिजिबल। Any graduate is allowed because I have seen in past many faculties, leave students, many faculties who are teaching CA courses, different subjects. So many of them are BTech graduates. Okay. हाँ, so they are BTech graduates. also they all are welcomed in ICI. Okay. हाँ, so many are BTech graduates. So after graduation you can enroll with ICI. एंड आफ्टर एनरोलमेंट आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट होगी। आपको किसी भी सीए फर्म में जो भी आपकी चॉइस हो, हमारी वीडियो के अकॉर्डिंग वो नॉलेज ले सकते हैं बच्चे, उसके अकॉर्डिंग वो किसी भी सीए फर्म ज्वाइन कर लेंगे। एंड ज्वाइन करने के बाद आफ्टर 6 मंथ्स दे आर एलिजिबल कि वो इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए अपीयर करें। राइट। तो इंटरमीडिएट एग्जाम क्लियर करेंगे, साइड बाय साइड उनकी इंटर्नशिप चलेगी। एंड दैट टू जब इंटर्नशिप एंड हो जाएगी और 2.5 ईयर्स या 3 ईयर्स का गैप खत्म हो जाएगा, उसके बाद दे कैन अपीयर फॉर सीए फाइनल। दिस इज द प्रोसेस। 10 और मैंने बहुत एग्जांपल्स अपनी लाइफ में देखे हैं। कुछ बच्चे होते हैं कि जो सीपीटी नहीं निकाल पाते। सीपीटी में थोड़ा सा क्या है, आप पूरा सीए करिकुलम देखो तो कहीं भी मैथ्स नहीं है, बट कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें मैथ्स से थोड़ा डर होता है। वो सिर्फ सीपीटी में हमारी, उसके बाद कहीं मैथ्स नहीं है। कहीं है। तो मेरा एक लाइव एग्जांपल, एक फ्रेंड है, तो उसका सीपीटी नहीं निकला था, उसने 3 बार दिया, सीपीटी नहीं निकला। फॉर चांस उसने आफ्टर ग्रेजुएशन अगेन अप्लाई करा, डेडिकेशन थी बच्चे में कि नहीं करना है, अप्लाई करा, वन शॉट ही क्लियर्ड इंटरमीडिएट एग्जाम्स, वन शॉट ही क्लियर्ड सीए फाइनल फर्स्ट ग्रुप, एंड नाउ ही इज गोइंग टू अपीयर फॉर सीए फाइनल सेकंड ग्रुप। ओह माय गॉड, पहले शॉट में सब क्लियर हो गया, सब क्लियर हो गया और वहां सीपीटी वो अटक रहा था। 3 बार सीपीटी क्लियर नहीं हुआ। राइट।
तो दैट इज कि अगर कुछ बच्चे डर होता है कुछ बच्चों को कि मैथ्स नहीं होती भाई हाँ, कि हमसे। फोबिया है, मैथ्स है तो मुझसे नहीं होगा। तो बस वो सीपीटी में एक छोटा सा पोर्शन है मैथ्स का हमारा, वो वहाँ मस्त है अगर किसी को डायरेक्ट एंटर उस करना है। पार्ट की वजह से एक फोबिया था कहीं ना कहीं, मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा। और वो देखो सीए फाइनल लास्ट ग्रुप बचा है, देन ही विल आल्सो बी सीए। दैट्स गुड। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, इसी से रिलेटेड है। मैंने सुना है कि आपने 12th के बाद बिल्कुल ये सोचा हुआ था कि सीए नहीं बनना है, और अचानक कुछ ऐसा हुआ कि 12th के बाद आपने सोचा कि अब तो सीए ही करना है, और आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए भी क्लियर कर लिया, फाइनल एग्जाम जो है सीए का क्लियर कर लिया। तो व्हाट इज द स्टोरी, क्या हुआ था ऐसा, क्यों हुआ था ऐसा? सो बेसिकली मेरी सिस्टर है बड़ी, शी इज ऑल्सो अ चार्टेड, वो 3 साल बड़ी है मेरे से, शी इज ऑल्सो अ चार्टेड। तो मैं उनको पढ़ाई करते हुए देखता था जब मैं 11th 12th में था, उनको देख के लगता था दीदी नहीं ये तो नहीं कर सकते भाई, इतनी पढ़ाई कौन करेगा। अच्छा। पूरा दिन लगा रहना है, पूरा दिन पहले ऑफिस, कोचिंग्स, क्लासेस, देन सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी इज मस्ट, कंसिस्टेंसी नहीं है तो सीए नहीं है, आप ये मान लेना। अच्छा, हाँ बताया था कंसिस्टेंसी चाहिए आपको। लास्ट वीडियो में हमारा डिस्कस भी हुआ था कि कंसिस्टेंसी नहीं है तो सीए इज नथिंग। मतलब जो पढ़ना है तो उसको रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, आप छोड़ नहीं सकते कि मैंने पढ़ लिया तो अब 2 साल बाद एग्जाम के टाइम देखेंगे। और इसमें शायद अपडेट्स भी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है, आपको अपडेट भी रहना पड़ेगा लॉज के अकॉर्डिंग। अपडेटेड के लिए तो हमारा सीए करिकुलम इस टाइप से है कि आज आपका अटेम्प्ट है तो लास्ट 6 मंथ्स पहले जो लास्ट अमेंडमेंट्स आई थी इन ऑल द एक्ट्स व्हिच यू आर स्टडीइंग, वो सब क्लियर होना चाहिए, सब कुछ आपको ऑन टिप्स होना चाहिए। यू शुड बी अपडेटेड एटलीस्ट 6 मंथ्स बैक। आईजीआई इतना गैप देता है कि ठीक है 6 महीने पढ़ाई में लगेंगे, तो 6 महीने पहले तक पूरा अपडेटेड हो जाओ। सब अपडेट कर देते हैं। हाँ, वी वर ऑन द स्टोरी कि आप अपनी सिस्टर को देखते थे, शी वाज वेरी लोबरियस कि वो हर वक्त कोचिंग में या सेल्फ स्टडीज में, आपने बताया था कि जॉब भी कर रही थी शायद साथ में, आर्टिकलशिप भी कर रही थी। तो उससे बेसिकली ये था कि मुझे लगा कि यार नहीं ये तो डिफिकल्ट है, सो आई हैव टारगेट्स इन माइंड। मैंने टारगेट्स बनाए कि जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं फॉर अंडर ग्रेजुएट्स इन इंडिया, लाइक IIM इंदौर, दैट वाज ऑफरिंग अ 5-year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जिसमें BBA प्लस MBA वो कराते हैं। एक वो मेरा टारगेट रहा था, एक शहीद सुखदेव का टारगेट रहा था, दैट कॉलेज इज ऑफरिंग सम कोर्सेज लाइक BMS एंड PFIA। वो मुझे इंटरेस्ट था, मुझे फाइनेंस में स्टार्टिंग से इंटरेस्ट रहा है, तो मेरा इंटरेस्ट एरियाज थे। तो मैंने टारगेट रखा था मैं उनको मतलब अचीव करूंगा। मैंने एंट्रेंस की तैयारी की थी, सीए बिल्कुल भी नहीं करना था, सीए बिल्कुल भी नहीं करना था, क्लियर था। तो बाय हाउ मतलब मेरी जनरल कैटेगरी में मेरी कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाई थी। ठीक है। एंड उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो बाकी कैटेगरीज में आ रहे थे एंड उनका स्कोर मेरे से काफी नीचे था, मतलब हाफ स्कोर था उन कॉलेजेस के लिए उनका हाफ स्कोर था एंड दे वर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। कहाँ से इंटरव्यू की कॉल आई? They received call from both IIM Okay. इंदौर as well as शहीद सुखदेव। इतना कम स्कोर होने के बावजूद भी उनको कॉल आई वहाँ से। हाँ, ठीक that है। is just because they have मतलब डिफरेंट की कट ऑफ्स निकलती हैं अलग अलग कैटेगरीज की, ठीक है, जो रिजर्वेशन सिस्टम से होता है। तो वो किसी ना किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हाँ। थे और वो कैटेगरी का बेनिफिट उनको मिल गया एंड दे रिसीव्ड अ कॉल एंड आफ्टर दैट वो शहीद सुखदेव में पढ़ भी रहा है अभी। Okay. उसी कोर्स में पढ़ रहा है जो मेरा करने का मन था। राइट। उस टाइम ऐसा हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट थी कि यार मतलब टेम्परीमेंट ही कोई टेस्ट नहीं कर पा रहा है, इक्वल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो वहां फिर दीदी ने अगेन गाइड करा, देख भाई सीए ही ऐसा हमारा है। बेसिकली मैंने बताया कि सीए सेटअप हुआ था बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ICI एंड दैट वाज ऑन 1st May 1949 एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन कम इन 26 जनवरी 1950। सो हमारा सीए जो है ICI है वो सेटअप हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन से पहले। इस बेसिस पे हमारे पे कोई रिजर्वेशन अप्लाई नहीं होती एंड इक्वल प्लेइंग ग्राउंड है फॉर ऑल स्टूडेंट्स, फॉर ऑल एस्पिरेंट्स, नो रिजर्वेशन नथिंग। आप में टेम्परेमेंट है, आओ परफॉर्म करो एंड यू आर। आपको कोई ये नहीं है कि यार इसके कम मार्क्स आए फिर भी ये आगे निकल गया और मेरे ज्यादा है फिर भी मेहनत करी मैं फिर भी पीछे हूँ। सो सबके लिए इक्वल ग्राउंड है, सब इक्वल पढ़ाई करो, सबको अपॉर्चुनिटी देगा ICI, आप जाओ क्लियर करो एंड यू आर देयर। So this was the thing which brought you to become a CA, to pursue CA. तो this was the thing कि जहाँ से CA बिल्कुल ही नहीं करनी थी और उसके बाद था कि बस CA ही करनी है। CA ही करनी है। और फर्स्ट अटेम्प्ट कैसे क्लियर हुआ कि क्या मेहनत बहुत ज्यादा की या लक था? क्या कहना चाहेंगे आप हमारी ऑडियंस को, स्टूडेंट्स को? So इसमें अगेन मेहनत तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। कहीं आपका लक काम कर जाता है, उसका मैं आपको बताऊंगा अभी कहाँ काम करा। मेहनत तो है, देखो मेहनत में यू नीड पीपल टू मोटिवेट, ऑलवेज पीपल टू मोटिवेट। बिकॉज यार आप सुबह उठोगे पूरा दिन, कहीं अगर आप कोचिंग्स ले रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो कोचिंग्स लोगे, फिर सेल्फ स्टडी करोगे। रात का वही मतलब स्केड्यूल विल बी गो अराउंड 18 आवर्स, मतलब 15 to 18 आवर्स इट विल गो, यू विल जस्ट गेट अ टाइम टू स्लीप।
आपका 4 साल ऐसे ही चलेंगे। जी। सीपीटी थोड़ा फिर भी अवॉइड करते हैं, अदरवाइज आपका 4 साल ऐसे ही चलेगा। ठीक है। अगर आप एम करते हो कि हर बार बोथ ग्रुप देना है और वन शॉट आपको निकालना है, तो इतना डेडिकेशन चाहिए आपको, रेगुलर स्टडीज चाहिए, कंसिस्टेंटली आपको करना पड़ेगा। तो उसके लिए मतलब एफर्ट्स लगेंगे एंड कंसिस्टेंटली टीचर्स गाइड करते हैं कि भाई रेगुलर स्टडी करो, रेगुलर रिविजन्स करो, हर वीकेंड पे रिवीजन दो जो पूरे हफ्ते का पढ़ा, डेली का डेली रिवाइज तो करना ही है, फिर वीकेंड रिवाइज करना है, फिर 1 महीने बाद जो 1 महीने पहले पढ़ा था वो रिवाइज करना है, फिर 6 महीने बाद जो 6 महीने पहले पढ़ा था वो रिवाइज करना है। दैट मींस आप समझ रहे हो, स्टार्टिंग तो इजी होगी, जब आगे आप सब्जेक्ट्स करते जाओगे, माइलस्टोन्स आएंगे तो बहुत टफ हो जाता है, मतलब आप बंडल अप हो जाओगे। बट वो ये है कि अगर आपने वो कंसिस्टेंसी फॉलो करी है, यू वोंट फील प्रेशर। एटलीस्ट अ डे बिफोर एग्जाम, जिनको पास नहीं होना वो बुक्स में लगे होंगे, और जिनको पास होना है वो पढ़ के जाएंगे और पास होके आ जाएंगे। ओके ओके, सो दिस इज द थिंग। अब ये तो हो गया एफर्ट्स का। अब बात आती है लक की। तो लक में मेरा सीए फाइनल का एग्जाम हुआ, मैं आपको एक आईसीआई का पासिंग परसेंटेज भी बताता हूँ कैसे पास होते हैं बच्चे। सो जैसे मैंने बताया 8 पेपर है और हर पेपर का पासिंग मार्क्स है 40 मार्क्स। आपको 40 मिनिमम चाहिए पास होने के, आउट ऑफ 100। बट इसमें एक गेम और है, एक ग्रुप है 4 सब्जेक्ट्स का, अगर वो आपको ग्रुप क्लियर करना है तो आपको पूरे ग्रुप में 50% मार्क्स चाहिए। एग्रीगेट 50% एग्रीगेट शुड बी 50 फॉर से 400 मार्क्स का एक ग्रुप है। इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में 40 पे पास हो जाओगे, लेकिन टोटल 200 से ऊपर होना चाहिए। एंड इसमें अब बेनिफिट आता है जो बच्चे प्लान करेंगे कि उन्हें करना है बोथ ग्रुप्स। बोथ ग्रुप में आईसी अगेन बेनिफिट देता है कि 800 नंबर का पेपर है, अब आपको पास होने के लिए टोटल 400 चाहिए। इंडिविजुअली आप 40-40 ले आओ 320 हो जाएंगे, बट आपको टोटल चाहिए 400। किसी सब्जेक्ट में आप किसी सब्जेक्ट में फॉर एग्जांपल आपके 45 रह गए, 46 रह गए, वहीं आपको किसी में 60 आ गए, तो वो आपको बेनिफिट मिल जाएगा, एवरेज मेंटेन हो जाएगी। सो वही मेरे साथ फाइनल में हुआ। मेरा ग्रुप 1 था, मेरा जो एग्रीगेट बैठा ग्रुप 1 का, इंडिविजुअली आई क्लियर्ड इन ऑल पेपर्स, बट मेरा ग्रुप 1 का एग्रीगेट बैठा समवेयर अराउंड 180। दैट वाज बिलो 200 मार्क्स, 50% से नीचे हो गया 50% से नीचे उस ग्रुप के लिए। बट सेकंड ग्रुप में मैंने कवर किया, माय स्कोर वाज अबव 240 और 260 है, बट आई रिमेंबर। सो उससे वो नॉक ऑफ हो गया एंड आई जस्ट क्लियर्ड इन वन शॉट। एवरेज आ गया 50% के आसपास एवरेज आ गया। सो दिस इज द लक, वेयर द लक। ये जनरली स्टूडेंट्स के साथ ऐसा नहीं होता कि वो मैच हो जाए कि इधर से नीचे है उधर से ऊपर है तो वो मैच हो जाए। वही है कि बस इतना सही लक फैक्टर है, बाकी ये तो एफर्ट्स है। एफर्ट्स आपको दोनों ग्रुप में तैयार करने के लिए डालने पड़ेंगे। राइट। फिर आप उसमें ये नहीं सोचोगे कि 4 घंटे 8 घंटे पढ़ाई करके काम हो जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है। मेहनत तो है, बट हाँ मेहनत कर लोगे तो आप यू कैन क्लियर इजीली, यू कैन क्लियर। वो कहते हैं कि हवा है बहुत बड़ा, वो इतना बड़ा हवा नहीं है यार, कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंसी चाहिए। This was not completed yet. There is much more to learn in the upcoming episode of this Career Talk Show. So stay tuned with Career Jano.